गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ मोशंस ऑफ द अर्थ, क्लास 6 जियोग्राफी। और आज हम जिस पेज नंबर को स्टडी करने वाले हैं वो पेज नंबर 20 पर है। ठीक है, इससे पहले हमने पेज नंबर 19 पर कुछ सीजन्स के बारे में डिस्कशन किया था, एक फिगर को लेकर, फिगर 3.3 रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। ठीक है, उसी से आगे हम और उसी से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जहां पर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जहां से छोड़ा था उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं वो पेज आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये वाला पेज देखिए आप कि ये पेज नंबर 20 है और यही हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहां पर इस पेज में स्टार्टिंग में। लुक एट द फिगर 3.3। फिगर 3.3 आपको दिख रहा है? ठीक है, जो मैं आप यहां पर फिगर फिर से दिखा रहा हूं आपको, ये फिगर आप देखिए केयरफुली एंड यू विल सी दैट ऑन 21st June द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड द सन। द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कि 21 जून की कंडीशन आप देखिए, 21 जून पर आपको जो सन है वो अर्थ जो है, ठीक है, उसके बारे में लिखा है कि टिल्ट टुवर्ड द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सन की जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली पड़ रही है। 21 जून की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। ठीक है, और इस एरिया में, इसके वजह से इस एरिया में बहुत ज्यादा हीट रिसीव होती है। एंड द सन आर द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। और जो पोल्स हैं बेटा, नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल जो हैं, वहां पर सन की जो रेज हैं, सन की जो किरणें हैं वो स्लांटिंग जा रही हैं, तिरछी जा रही हैं, तो वहां पर सन की ज्यादा लाइट नहीं मिलती। एंड नाउ द नॉर्थ पोल इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। और इन्होंने बोला जो नॉर्थ पोल है इंक्लाइन टुवर्ड द सन, सन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, और इसलिए उन्होंने कहा कि बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। और लगभग 6 मंथ तक जो आर्कटिक सर्कल है बेटा, वहां पर सन की जो रेजेस हैं वो स्लांटिंग जा रही हैं, और इस वजह से वहां पर आपको 6 मंथ तक लगभग एक दिन जैसा माहौल समझ में आता है। ठीक है, एंड नाउ सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लार्ज पोर्शन में इस वजह से लाइट्स ज्यादा रहती है। It is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at these place occur on 21st June. तो 21st जून की जो कंडीशन की कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़े दिन होते हैं और रातें सबसे छोटी होती है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कंट्री इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लाई करती है। ठीक है, चलिए, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट द प्लेस ऑक्योर ऑन 21st June. एट दिस टाइम नाइट एट दिस प्लेस ऑक्योर at this time in the southern hemisphere all these conditions are reverse. और जब हम southern hemisphere की बात करें तो वहां पर conditions reverse होती हैं। यदि northern hemisphere में गर्मी है, दिन लंबे हैं, रातें छोटी हैं, तो southern hemisphere में ठंड का मौसम होगा और वहां पर रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। ठीक, इट इज विंटर सीजन देयर, और वहां पर विंटर का सीजन होगा। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिक। इसको हम समर सोलेस्टिक कहते हैं जब अर्थ का जो झुकाव है, ठीक है, अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किधर झुका होता है बेटा, सन की तरफ झुका हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखें। On 22nd December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the South Pole tilt toward it. अब 22 दिसंबर, अभी हमने 21 जून की बात की, ठीक 6 महीने बाद 22 दिसंबर को जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो झुका होता है किस तरफ, सन की तरफ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ठीक है, उसका झुकाव सन की तरफ होता है और सन की डायरेक्ट लाइट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए फिर लिखा है एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। तो इस समय साउदर्न हेमिस्फीयर के लार्ज पोर्शन पर सन की लाइट पड़ती है। Therefore, it is summer in the southern hemisphere
विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ठीक है, तो कंडीशन फिर रिवर्स होने लगी कि हमने 21 जून को क्या देखा था कि नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंड का मौसम था, विंटर का मौसम था, लेकिन 22 ऑफ दिसंबर को बेटा वहां पर सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो वहां पर गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, और वहां पर दिन लंबे और रातें छोटी होंगी, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे फिर रिवर्स हो जाएगी कंडीशन 22 दिसंबर को कि यहां पर दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगेंगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिक। इसको हम विंटर सोल्स्टिक बोलते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन, कि ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब दो डेट्स और हैं यहां पर देखिए, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। आपको ये भी दिख रहा होगा यहां पर इमेज में कि ऑन 21 मार्च एंड September 23 डायरेक्टली रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, कि ये दो डेट्स ऐसे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की सन की जो रेज है वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ रही है। ठीक है, यानी अर्थ के सेंटर पर डायरेक्ट पड़ रही है। नाउ एट दिस पोजीशन नाइदर द पोल्स इज स्टिल टुवर्ड द सन, ऐसी कंडीशन पर ठीक है कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ झुका नहीं होता। And now, so the whole earth experience equal days and nights, और ये दो डेट्स ऐसे हैं जहां पर पूरे अर्थ में डे और नाइट्स इक्वल होंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इक्विनेक्स, इसको हम इक्विनेक्स बोलते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट, ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटमम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 21 सितंबर को ऑटोमम सीजन होता है बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। और इसी के अपोजिट जब हम 21 मार्च को देखते हैं तो ऑटोमम सीजन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहां पर लिखा है कि द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑटोमम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अंडरस्टैंड? नाउ thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। ठीक है, तो जो रोटेशन हो रहा है ठीक है उसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं, और जो रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का ठीक है उसकी वजह से सीजन में चेंजेस आते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच। और प्रीवियस पार्ट की जो वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से दोनों पार्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं और आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।